चलिए थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई रे ऑप्टिक्स 2 की। अब हम करेंगे MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। ध्यान रखिए ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये NTA द्वारा रिलीज किए गए क्वेश्चंस हैं, ये या इनके जैसे ही एग्जाम में आएंगे। तो बहुत ध्यान से आप क्रैश कोर्स के क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर आप मास्टर हैं, आपसे क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं, तो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजन 1 है, रीजन 2 है। दिख रहा होगा दो रीजन, ये है रीजन 1, ये है रीजन 2। आर सेपरेटेड बाय स्फेरिकल सरफेस, रेडियस दिया 25 सेंटीमीटर। इसे मैं नेगेटिव में लूंगा। नेगेटिव में क्यों लूंगा? क्योंकि ये सामने का रेडियस है। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ऐसा ड्रॉ होगा, तो सामने है सरफेस के तो रेडियस नेगेटिव आएगा। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एज फर्स्ट मीडियम में रखना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40। यू दिया है -40। अच्छा μ1 कितना दिया है? 1.25। और μ2 कितना दिया हुआ है? दो मीडियम है 1.4। तो हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, यानी कि v। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस यानी कि हमें क्या निकालना है? v। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस यानी कि हमें क्या निकालना है? v। तो फॉर्मूला लगेगा μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ये फॉर्मूला लगाएंगे। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। बाकी मैंने सारा डाटा लिख दिए, किसको नेगेटिव लेना है, किसको पॉजिटिव। r नेगेटिव है, u नेगेटिव है, μ1 μ2 दिया हुआ है, v निकालना है। सिंपल सा सवाल, फॉर्मूला बेस। तो 1.4 बाय v अगले पेज पे कर लेता हूं। 1.4 बाय v माइनस μ1 बाय u। μ1 कितना है? 1.25 बाय u। 1.25 बाय u भी दिया हुआ है क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, तो 1.25 बाय u। u निकालना है इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। तो μ2 कितना है? 1.4 माइनस 1.25 बाय r कितना है? r है -25। r है -25। अच्छा u दिया तो है -40, तो u की जगह हमें लिखना है -40। अच्छे से लिख दूं, फिर निकालना क्या है? निकालना क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज v निकालना है। v की, हाँ v तो लिखा ही है, बाय r। r की जगह -25। सॉल्व करो ऐसे v के लिए, सॉल्व करो ऐसे v के लिए, सॉल्व करो ऐसे v के लिए। ध्यान से कैलकुलेशन आपसे छोटे मोटे बनने चाहिए। तो 1.4 बाय v इज इक्वल टू, माइनस में रहेगा, 1.4 में से 1.25 जाएगा तो क्या बचेगा? 1.4 में से 1.25 जाएगा तो 0.15 माइनस में 0.15 बाय 25 और माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा 1.25 बाय 40। इससे सॉल्व करो v के लिए, इससे सॉल्व करो v के लिए। 1.4 बाय v नेगेटिव कॉमन आ जाएगा, 15 बाय 2500 डेसिमल हटाया, माइनस 125 बाय 4000 डेसिमल हटाया। 5 से कैंसिल कर दो, 3 जा, और ये 500 जा, ये 25 से कैंसिल कर दो, 5 जा 25, 1 जा 25, 50, 150, 60, 160। फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा। सॉल्व आपको करना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। 1.4 बाय v बराबर माइनस में 3 बाय 500 प्लस 1 बाय 32। एलसीएम ले लो, 500 इंटू 32, यहां लिखो, ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, तो यहां आएगा 3 इंटू 32 यानी 96 प्लस 500। सॉल्व आपको करना है तो v आ जाएगा 1.4 इंटू 500 इंटू 32 बाय, उधर कितना हो गया? 500 में 96 और जोड़ दो तो 596।
आंसर कैसे दिए, दूर के कि पास के? आंसर दूर के ही है, 20-20 सेंटीमीटर का फर्क है। 596 को 600 मान लो चाहो तो, डेसिमल से डेसिमल काटो, है ना। अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 14 5 से 70 होता है, तो 7 इंटू 32/6, तो 7 इंटू 16/3, 16 7 से कितना होता है 112/3, तो 3 3 जा 9, 10 11 3 7 जा 37 के आसपास को चाह रहा है बेटा। अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया करो, यानी 37.58 सेंटीमीटर पोजीशन ऑफ इमेज। आर नेगेटिव कोई बताने नहीं आएगा, यू नेगेटिव μ1 μ2 दिया हुआ है, वी निकालना है। फॉर्मूला बोलेंगे μ2/v माइनस μ1/u, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला लेंस का यही था, तो यहीं से हमारे सवाल स्टार्ट हुए। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कीजिए। अगला है कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये पहला लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें μ1 दिया हुआ है, और एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें μ2 दिया हुआ है। ये दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो हमें r का और f का रेशो बताना है। तो ये फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल टू μ माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, दो बार क्यों? क्योंकि दो लेंस हैं। चलिए पहले लेंस की बात कर रहे हैं, तो 1/f की जगह f1, म्यू की जगह μ1 माइनस 1, 1/r1 की जगह इंफिनिटी। पहली सरफेस, पहले लेंस की पहली सरफेस देखो, प्लेन है, प्लेन सरफेस की रेडियस इंफिनिटी, इस लेंस की बात हो रही है बेटा। और R2 की जगह क्या लिखा? माइनस r। माइनस क्यों? देखो सेकंड सरफेस नेगेटिव साइड आ रही है। नेगेटिव में किसे कहता हूं? जो इधर आए। पॉजिटिव में किसे कहता हूं? जो पीछे जाए। तो R1 की जगह मैंने इंफिनिटी लिखा और R2 की जगह मैंने माइनस r लिखा, तो 1/इंफिनिटी 0 हो गया, तो 1/f1 बराबर हो गया μ1 माइनस 1, और माइनस माइनस पॉजिटिव, तो अपॉन r। ये फॉर्मूला मुझे दो बार लगाना है, दो लेंस हैं, तो ये पहले लेंस के लिए लगा दिया। अब सेकंड लेंस के लिए लगाओ। सेकंड लेंस ऐसा है, तो इसमें क्या लेंगे? R1 को नेगेटिव r लेंगे और R2 को इंफिनिटी लेंगे। नेगेटिव r क्यों? क्योंकि ये सामने का रेडियस है, तो 1/f2 हो जाएगा μ2 माइनस 1, 1/r1 तो माइनस 1/r, तो माइनस 1/r2 तो 1/इंफिनिटी, ऐसा आ जाएगा। तो 1/इंफिनिटी फिर से 0, तो 1/f2 आ गया। माइनस में अच्छे से लिख दे रहा हूं, 1/f2 आ गया, माइनस में μ2 माइनस 1/r, 1/f2 आ गया, माइनस में μ2 माइनस 1/r, तो 1/f1 कितना है? μ1 माइनस 1/r, और 1/f2 कितना है? माइनस में μ2 माइनस 1/r। 1/f1 कितना है? μ1 माइनस 1/r, और 1/f2 कितना है? माइनस में μ2 माइनस 1/r। क्लियर है? अब मुझे क्या निकालना है? इनका कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 कितना है? μ1 माइनस 1/r, और 1/f2 कितना है? माइनस में μ2 माइनस 1/r, माइनस में μ2 माइनस 1/r। क्लियर है? तो 1/f इज इक्वल टू हो गया 1/r कॉमन, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया। अब मुझे रेशो किसका निकालना है? पढ़ते हैं। r ऊपर रखना है, f नीचे रखना है, तो इस r को ऊपर ले आओ। r/f इज इक्वल टू हो गया, दिख रहा हो तो μ1 माइनस μ2। अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है।
आर बाय एफ इज इक्वल टू आ गया μ1 माइनस μ2, आर बाय एफ इज इक्वल टू आ गया μ1 माइनस μ2। बहुत ध्यान से, ये हमने बात की पहले लेंस की, इसमें हमने R1 को इन्फिनिटी और R2 को माइनस आर लिया। ये हमने बात की दूसरे लेंस की, इसमें हमने R2 को माइनस आर और R1 को माइनस आर और R2 को इन्फिनिटी लिया। ये है 1/f1 की वैल्यू, ये है 1/f2 की वैल्यू। अब कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाया, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो मुझे R/f का रेशो निकालना है, तो R/f का रेशो आ गया μ1 माइनस μ2, R/f का रेशो आ गया μ1 माइनस μ2, R/f का रेशो आ गया μ1 माइनस μ2। ध्यान से कीजिए, अगला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो यू कितना दिया है, माइनस एफ। माइनस एफ क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। और फोकल लेंथ कितनी दी है, माइनस एफ। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ भी कितनी हो गई, माइनस एफ। और इमेज डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है मतलब यू लेना है माइनस एफ, और एफ तो है ही माइनस एफ, और बी निकालना है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/f इक्वल टू माइनस 1/f। तो 1/v हो जाएगा माइनस 1/f माइनस 1/f। तो 1/v हो जाएगा माइनस 2/f। तो v हो जाएगा माइनस f/2। v हो जाएगा माइनस f/2। v हो जाएगा माइनस f/2, यानी इमेज कहाँ बनेगी, f/2 पे। तो आंसर तो आ गया बी। एक चीज और पूछी गई है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो v को लिखो माइनस f/2, u को लिखो माइनस f। तो मैग्निफिकेशन आ गया हाफ। हमें पता है कि कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन हाफ आया है। तो आंसर हो गया बी। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सामने इमेज बनेगी। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव पॉजिटिव बताता है कि ये डिस्टेंस सामने का है कि पीछे का है। तो डिस्टेंस तो f/2 है और सामने का है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। और मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा, बोलेंगे हाफ। मैग्निफिकेशन कितना आ गया बेटा, बोलेंगे हाफ। क्लियर है। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लगभग पूरा पेपर मिलेगा आपको क्रैश कोर्स में, ध्यान रखिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन फिगर। जरा पहले लेंस को देखो, f कितना है 10, u कितना है माइनस 30, v निकाल लो। पहले लेंस की बात कर रहा हूं, इसकी फोकल लेंथ प्लस 10 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 30 है, इमेज डिस्टेंस निकाल लो। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये प्लस 1/30 इक्वल टू 1/10। तो ये आ गया 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम आ गया 30, 3 माइनस 1, 2/30, 1/15। तो v आ गया 15 सेंटीमीटर, v आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी जो पहला लेंस है उसने जो इमेज बनाई वो 15 सेंटीमीटर पर बनाई। 15 सेंटीमीटर पर यानी कहाँ, 15 सेंटीमीटर पर यानी कहाँ, ध्यान से देखो। 15 सेंटीमीटर पर यानी कहाँ, u कितना, f कितना है 10, u कितना है माइनस 30, और f निकालना है, v निकालना है। तो v आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर। v आ गया कितना, 30 सेंटीमीटर। यानी ये v आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये 5 और 10 यानी यहाँ का इमेज बन गई जहां ये लेंस रखा हुआ है। इस तरह की कुछ इमेज बन गई 15 सेंटीमीटर पर। ये 15 ही तो हुआ। अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज बनी है, अब बात करेंगे हम सेकेंड लेंस की। ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मुझे बता सकते हो सेकेंड लेंस से इसकी कितनी दूरी है, सेकेंड लेंस से इसकी कितनी दूरी है बता सकते हो।
15 में से 5 घटा दो तो सेकंड लेंस के लिए यू कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। कैसे, मुझे ये देखना है सेकंड लेंस से ये जो फर्स्ट इमेज फॉर्म हुई है इसका कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ भी है 10, इसकी फोकल लेंथ भी है 10, इसकी फोकल लेंथ भी है 10। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पर रखा है। तो ये उसकी इमेज कहाँ बना देगा, इन्फिनिटी पर बना देगा। ऑब्जेक्ट को अगर मैं फोकस पर रखूं तो इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखूं तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रहे तो इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है। यानी सेकेंड इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, सेकेंड इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। क्लियर है। अब बात करेंगे हम थर्ड लेंस की। थर्ड लेंस पे इन्फिनिट जो सेकेंड इमेज बनी है ना वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जो सेकेंड इमेज बनी है वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं एक तरह से थर्ड लेंस पे। तो कहाँ इमेज बनाएगा, अपने फोकस पर, यानी 30 सेंटीमीटर पर। थर्ड लेंस पे रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ बनेगी बोलो, उसके फोकस पर, यानी 30 सेंटीमीटर पर। तो कुल मिला के ये कि थर्ड लेंस जो है वो इमेज कहाँ बनाएगा, 30 सेंटीमीटर पर बनाएगा। डायग्राम वायग्राम मैंने सिस्टमेटिक नहीं बनाया है, 3 लेंस से मैंने तीनों की बात की है। पहले लेंस ने इमेज कहाँ बनाई, 15 सेंटीमीटर पर अपने से, तो सेकेंड लेंस से कितने डिस्टेंस पे हो गई, वो 10 सेंटीमीटर पे। यहाँ एक बेसिक सी चीज हमें याद रखना है, जो पहली इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो फोकस पर रखी है, एक तरह से फोकस पर रखी है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी, तो सेकेंड इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। अब सेकेंड इमेज थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो 30 सेंटीमीटर पर मिल जाएंगी, इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पर मिलती हैं। तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमें इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो 30 ये, 15 ये और फिर 30 ये, कितना हो गया, 30, 30, 60 और 15, 75 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आएगा। आंसर क्या आ गया, 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन आएगा 75 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से देखिए कैसे, बहुत ध्यान से देखिए कैसे, 3 लेंस है, तीनों की बातें अलग अलग कीजिए। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आ गया 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज कितना, 1.4। तो इसकी फोकल लेंथ निकालना है, जबकि इसे किसी ऐसे मीडियम में रखा सेम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वो लेंस रह ही नहीं जाएगा। उस पर अगर हम इन्फिनिटी से रेज डालेंगे तो वो इन्फिनिटी पर ही मिलेगी। किसी लेंस को अगर किसी ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो वो लेंस रह ही नहीं जाता है, कांच का टुकड़ा बन जाता है। उसकी फोकल लेंथ हो जाती है इनफाइनाइट, मतलब वो इनफाइनाइट पे रेस को मिलाएगा, या कह सकते हैं पावर हो जाती है 0। तो हमें तो क्या पूछा है कि फोकल लेंथ पूछी है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। ये मत समझिएगा कि ये ओरल क्वेश्चन है, ये 2021 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से, किसी भी लेंस को एफ लिख देते हैं, म्यू लेंस इक्वल टू, ये सब थ्योरी आपको लिखवाई है, म्यू लेंस इक्वल टू म्यू मीडियम हो जाए तो क्या होता है, लेंस बिहेव लाइक ग्लास स्लैब, कांच बन जाता है वो, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाती है, पावर 0 हो जाती है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है तो लेंस जो है कांच के जैसे काम करता है, उसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट या कह सकते हैं पावर 0 हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस छोटी सी चीज को। आगे बढ़ते हैं।
द थिकनेस एट द सेंटर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज 3 mm। ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, इसकी बीच में मोटाई कितनी है? 3 mm है। इसकी बीच में मोटाई 3 mm में सेंटीमीटर में बदलें तो 0.3 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना है? 6 mm। तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 mm, बल्कि 6 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ही होगा, लेकिन ये कौन सा रेडियस होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। ये कौन सा रेडियस होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। और यहां से यहां तक भी कौन सा रेडियस होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला पूरा, यहां से यहां तक। फर्क है बेटा, ये डायमीटर यानी यहां का डायमीटर दिया है, रेडियस ऑफ का ऐसा नहीं है कि 6 का आधा कर दो तो रेडियस आ जाएगा। कि हमें रेडियस नहीं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस तो ठीक है 3 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का आर ही रहेगा। क्लियर है? तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? r माइनस 0.3। ये 3 mm यानी 0.3 सेंटीमीटर था, तो यहां ये पूरा r है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? r माइनस 0.3। फिर से समझ लीजिए फिगर, फिर से समझ लीजिए फिगर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से। ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका सेंटर है मान लो, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? ठीक है? इसकी बीच में मोटाई कितनी दी है? 0.3 सेंटीमीटर। और यहां डायमीटर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। आर में अलग से बनाऊं, यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक कितना होगा? r माइनस 0.3 है ना, और ये 6 सेंटीमीटर डायमीटर दी है, तो रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं हुई है, ये r हमें निकालना है। तो इतने ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इससे r निकलेगा। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी है? 2 × 10⁸। एक फॉर्मूला पहले लगा दो, म्यू इक्वल टू सी बाई बी। म्यू इक्वल टू क्या होता है? सी बाई बी। सी की जगह क्या लिखो? 3 × 10⁸। वी की जगह क्या लिखो? 2 × 10⁸। तो म्यू आ गया 3/2। बस एक बार आर और पता चल जाए तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा के हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। हमें फोकल लेंथ ही निकालना है, तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। r² = 3² प्लस r माइनस 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। r² = 3² प्लस r² माइनस 2 × 0.3 × r और प्लस 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो r के लिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 9 माइनस 0.6 r और प्लस 0.3 × 0.3। ठीक है, तो 0.6 r को इधर ले आओ। 0.6 r बराबर हो जाएगा 9 प्लस 0.09। 0.09 को छोड़ो, बहुत छोटा है, तो r बराबर आ जाएगा 9/0.6, 90/6, 15 सेंटीमीटर है ना। 0.09 को नेग्लेक्ट कर दीजिए। 15 सेंटीमीटर रेडियस आ रही है। ये रेडियस नहीं आई है, बल्कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है। रेडियस तो हमें दी थी 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है। अच्छा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो R1 की जगह इंफिनिटी लिखेंगे और R2 की जगह -15 लिखेंगे, जो हमने निकाला है। साइन कन्वेंशन आता है ना, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट और कॉनकेव सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर -15। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। अब लगा दो लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f = म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू निकाल लिया है 3/2 माइनस 1, 1/r1 की जगह इंफिनिटी और r2 की जगह -15, तो प्लस हो जाएगा। ये सॉल्व कर लो बेटा इसे।
ये 1/2 हो गया, 1/∞ 0, ये 1/15। तो फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब नीट 2021 में किस तरह के सवाल आए थे? लेंस और मिरर के कॉमन सवाल आए थे बेटा। तो कभी कभी दो चीजें मिक्स हो जाती हैं, जैसे इस सवाल में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा है 1 मीटर पे इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस कर लीजिएगा, ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर, यानी हमने ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा है। 0.5 का डबल 1 होता है ना, तो 1 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है, यानी हमने 2f पर रखा है ऑब्जेक्ट को। तो 2f पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो याद आना चाहिए, मैंने टेबल बनवाया है, उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी, यानी 1 मीटर पर ही बनेगी। नहीं समझ में आया तो सॉल्व कर लो। u ले लो, कितना? -1 u, ये मैंने f लिख दिया, f तो दिया है 0.5, u ले लो -1 और v निकाल लो, तो v +1 आ जाएगा। निकाल ही देता हूं, चलो। तो या तो आपको याद हो या फॉर्मूले से कर लो, +1/1 = 1/0.5, 1/0.5 हो जाएगा 2 - 1, v आ गया 1 मीटर। ये लीजिए, मैंने फॉर्मूले से भी कर दिया। नहीं तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 2f पर रखा है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बन गई? 2f पर। और क्या खास बात होती है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 1 मीटर पर, फोकल लेंथ कितनी है? 0.5, तो इमेज भी कहाँ बन गई? 1 मीटर पर। अब प्लेन मिरर रख दिया है 2 मीटर पर, ये लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है? लेंस से 2 मीटर पर प्लेन मिरर रख दिया है, यहां गई, प्लेन मिरर ही है ना, हाँ, प्लेन मिरर 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो ये जो पहली इमेज बनी है, ये जो पहली इमेज बनी है, ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। तो प्लेन मिरर क्या करेगा? इसकी इमेज बनाएगा। उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज ही बनेगी 1 मीटर के डिस्टेंस पे। प्लेन मिरर क्या करेगा? 1 मीटर के डिस्टेंस पे पीछे इमेज बना देगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट रियल है, ये रियल इमेज बनती है ना, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी कैसी इमेज बनेगी बेटा? बोलेंगे वर्चुअल इमेज बनेगी। और कहां बनेगी? दिख रहा होगा 1 मीटर पे, तो बी आंसर आएगा। 1 मीटर फ्रॉम द मिरर और वर्चुअल, आंसर क्या आएगा? बी, 1 मीटर फ्रॉम द मिरर और वर्चुअल। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से। एक तरह से ऑब्जेक्ट को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे और 2f पर रखा है, तो उसकी इमेज भी कहां जाएगी? 2f पर। तो 1 मीटर ये है, तो 1 मीटर ये है, पूरा 2 मीटर है, तो ये 1 मीटर हो गया, तो इसकी इमेज भी 1 मीटर पर जाएगी। 1 मीटर पर जाएगी, यानी कैसी बनेगी? 1 मीटर फ्रॉम द मिरर और वर्चुअल। क्लियर है? अगला क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, वो 10 सेंटीमीटर पर लाइट सोर्स से रखा है और 10 सेंटीमीटर पर ही इमेज बना दे रहा है। यानी किसकी बात हो रही है? फिर से वही 2f की बात हो रही है। 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है और 10 सेंटीमीटर पे ही इमेज बन रहा है। ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो, तो उसकी इमेज 2f पर बन जाती है। तो एक तरह से 2f हमें दिया हुआ है 10, f आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो लेंस की मैंने क्या निकाल ली? फोकल लेंथ निकाल ली। क्या क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पर रखा है, तो 10 सेंटीमीटर पर रखा है तो उसकी इमेज भी 10 सेंटीमीटर पर जाएगी, है ना। ऐसा कब होता है? जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो। तो 2f दिया है 10, तो f हो गया 5। फिर क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? 10 पे रखा है ना। डी निकालना है इमेज का। अच्छा,
तो कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट 10 पे, तो यू ले लो। अच्छा वो कोई जरूरत नहीं है, फोकल लेंथ आ गई 5। अब कहा जा रहा है, मैं दूसरे पेन से बना रहा हूं कि यहां अगर मैं ग्लास स्लैब रख दूं, कोई यहां अगर मैं ग्लास का ब्लॉक रख दूं 1.5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट दूर है वो ऐसा फील होगा पास आ गया, तो उसकी इमेज और दूर चली जाएगी। उसकी इमेज कहां चली जाएगी, और दूर। स्लैब रखने पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की अपेरेंट पोजीशन पास आ जाएगी। स्लैब रखने पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा फील होगा कि पास आ गया है, तो ऑब्जेक्ट को पास लाओगे तो इमेज दूर जाएगी, है ना। यानी दूर वाले आंसर सही है, या सी सही है या डी सही है। तो कितनी दूर जाएगी वो बताना है, कितनी दूर जाएगी वो बताना है। तो हम शिफ्ट निकालेंगे कि ऑब्जेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ। कैसे, वही फॉर्मूला होता है ना, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू। अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्लैब की थिकनेस कितनी दी है 1.5, स्लैब की थिकनेस कितनी है 1.5, तो यहां लिखो 1.5, 1 माइनस म्यू कितना है, वो भी 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5। ये एलसीएम लेंगे तो 0.5 अपॉन 1.5 कैंसिल हो गया, तो ऑब्जेक्ट आ गया 0.5 सेंटीमीटर पास। स्लैब इंट्रोड्यूस की है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर पास आ गया। ऑब्जेक्ट नहीं आया, फील होगा हमें। तो इमेज कितनी दूर जाएगी वो बताना है। तो मुझे बता सकते हैं नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नया कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना शिफ्ट हुआ है 0.5, तो 10 माइनस 0.5, और इसे नेगेटिव लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने है, तो माइनस 9.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज कहां बनेगी वो बताना है, और एफ हमें पता है 5, एफ तो हमने पहले ही निकाल के बैठे हैं, देखो 5। फिर से लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ, ये प्लस हो जाएगा 1 बाय 9.5 इक्वल टू 1 बाय 5। सॉल्व करो बेटा, 1 बाय 5 माइनस 10 बाय 95, 5 से कैंसिल कर दो 19 सा, तो 1 बाय वी बराबर आ गया 19 माइनस 10 अपॉन 95, एलसीएम ले लिया तो भी आ गया 95 बाय 9, तो 9 10 सा 90.55, 10.55 सेंटीमीटर इमेज की पोजीशन आ गई नई। पहले बन रही थी 10 पे, अब बन रही है 10.55 पे, यानी दूर चली गई। पहले 10 पे इमेज बन रही थी, है ना, 10 पे ऑब्जेक्ट था तो 10 पे इमेज बन रही थी, और अब 10.55 बन रही है। तो हमसे पूछा है शिफ्ट कितनी हुई, हमसे पूछा है इमेज में आने वाला शिफ्ट। शिफ्ट कैसे निकालेंगे, 10.55 में से 10 को घटाएंगे 0.55, और कहाँ गई इमेज, दूर। पहले 10 था, अब 10.55 आ रहा है, तो इमेज कहाँ गई, दूर। कितनी दूर गई, 0.55 दिया है, तो डी ऑप्शन आएगा, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। बहुत ध्यान से देखिए कैसे आया, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, 0.55 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। फिर से समझ लो, 10 पे ऑब्जेक्ट था, 10 पे इमेज थी, तो ये बात हो रही है 2f की, तो 2f बराबर 10, तो f बराबर 5। इसीलिए मैंने कहा था टेबल शॉर्ट में बना लो, है ना। टेबल बनाना तो 9-10 क्लास का काम रहता है, लेकिन देखो अगर चीजें पता हो तो फिर सवाल छोटा हो जाता है। फिर हमने क्या किया, एक स्लैब इंट्रोड्यूस की। स्लैब इंट्रोड्यूस करने पे ऑब्जेक्ट फील होगा कि पास आ गया, जिससे उसकी इमेज दूर जाएगी। तो या तो आंसर है सी या आंसर है डी। फिर हमने क्या किया, शिफ्ट निकाली। शिफ्ट आई 0.5 की, कैसे निकाली, साइड में निकाली, रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू से। तो ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन क्या हो गई, माइनस में 9.5। इमेज की पोजीशन निकालना है, फोकल लेंथ है 5, तो इमेज की पोजीशन आ गई 10.55।
तो एक इमेज 10 पे बन रही थी, एक इमेज 10.55 पे बन रही है, तो शिफ्ट कितनी हुई 10.55 माइनस 10 यानी 0.55। 0.55 कहाँ, दूर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। ये फिगर एक दी है, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी वो बताना है। तो चलो पहले कॉन्वेक्स लेंस की बातें करें। वो फॉर्मूला लगाएं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v निकालो, u दिया है 20, इसे माइनस में लो। फोकल लेंथ दी है कॉन्वेक्स की 5, दिख रहा है ना। कॉन्वेक्स लेंस की बात की तो u लिया -20, f लिया 5 और v निकाल रहा हूं। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/5 माइनस 1/20। एलसीएम आ जाएगा 20, 4 माइनस 1 3/20। तो इमेज आ गई 20/3। डेसिमल की बात करूं तो लगभग 6.67। अब 6.67 तो उधर आएगा, है ना। ये तो 2 पे ही लेंस लगा है दूसरा। इसके बाद डॉटेड हो जाएगी। यहां पर कहीं इमेज बनी है 20/3 सेंटीमीटर पर ऐसी। तो 20/3 तो 2 से तो बड़ा होगा, तो इमेज तो गई उस तरफ। कुल मिला के ये जो इमेज है ये कॉनकेव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट है वर्चुअल तो इमेज बनेगी रियल, ऑब्जेक्ट है वर्चुअल तो इमेज बनेगी रियल। तो ये वर्चुअल वाला आंसर तो कट गया। फिर से समझ लो, मैं लिख दे रहा हूं यहां, फर्स्ट इमेज कॉनकेव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। डॉटेड में है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पूरे बेसिक क्लियर होने चाहिए। जो फर्स्ट इमेज बन रही है 20/3 सेंटीमीटर पर, ये सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये सेकेंड लेंस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो मुझे बता सकते हो कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, u कैसे निकालें। 20/3 में से 2 को घटाना पड़ेगा, और पहली बार हम u को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि u पीछे है। तो कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं अब, u कैसे निकालें। 20/3 में से 2 को घटाएं तो 20 माइनस 6/3, ये आ गया 14/3। इमेज निकालना है, और फोकल लेंथ कितनी दी है कॉनकेव लेंस की, -5। फोकल लेंथ कितनी दी है, -5। फोकल लेंथ कितनी दी है, -5। फिर लगा दीजिए फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है, -3/14 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/5। तो 1/v आ जाएगा -1/5 प्लस 3/14। एलसीएम ले लिया 70, -14 प्लस 14 5 जा 15। तो v आ गया 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, 70 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, और ऑब्जेक्ट है वर्चुअल तो इमेज बनेगी रियल, है ना। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। तो 70 सेंटीमीटर पर रियल इमेज बनेगी। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आंसर पहले ही आ गया। 70 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, बी यानी सेकेंड लेंस की बात हो रही है। एट राइट, राइट में बनेगी, कैसे पता चला, v पॉजिटिव में आया। और वर्चुअल 70 का एक और आंसर था वर्चुअल वाला, वो तो कट गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगी। क्लियर है। अगला क्या है, लेंस कर लीजिएगा इसे।
An upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convex lens of focal length 20 centimeter. वही चक्कर है, फोकल लेंथ 20 दी है और ऑब्जेक्ट को 40 पर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है. ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो उसकी इमेज भी 2f पर बनेगी, यानी 40 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कैलकुलेशन नहीं करना. किसी ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 है तो उसकी इमेज भी 40 पर बनेगी और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनेगी. यहां तक आ गए. फिर क्या हुआ, 40 पर इमेज बन गई. एक कन्वर्जेंट मिरर यानी क्या, कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर ही कन्वर्जिंग का काम करेगा ना. कन्वर्जेंट लेंस अगर होता तो कॉन्वेक्स लेंस बनाते. कन्वर्जेंट मिरर है तो कॉनकेव मिरर बनाएंगे. कन्वर्जेंट मिरर है तो कॉनकेव मिरर बनाएंगे. कन्वर्जेंट मिरर तो कॉनकेव मिरर ही होता है. इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर. इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर और ये लेंस से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. सारा कुछ दिया हुआ है. कन्वर्जेंट मिरर है कहाँ, लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. तो बताने की बात नहीं है कि ये जो फर्स्ट इमेज बनी है ये कॉनकेव मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी. ये जो फर्स्ट इमेज बनी है ये कॉनकेव लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का. तो ये 40 है, ये 60 है, तो u कितना हो जाएगा, -20. माइनस क्यों, क्योंकि u 20 होगा और सामने का डिस्टेंस है तो -20. अच्छा, कॉनकेव का f भी नेगेटिव लेते हैं, f हो जाएगा -10. अब मुझे फाइनल इमेज के बारे में बताना है. साइज ऑफ द इमेज नहीं बताना, पोजीशन ही दी हुई है. द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी, द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी. तो फिर सेम फॉर्मूला लगाओ. तो 1/v निकालना है मुझे. साइन जो अननोन रहता है उस पर कभी नहीं लगाते. प्लस 1/20. अच्छा, मिरर है ये प्लस चलेगा, तो u है माइनस तो ये माइनस हो जाएगा. -1/20 और फोकल लेंथ नेगेटिव इज इक्वल टू -1/10. तो ये फॉर्मूला लगाने से हमें फाइनल इमेज मिलेगी. 1/20 - 1/10, एलसीएम 20, 1 - 2, तो v आ गया -20 सेंटीमीटर. -20 यानी इमेज जो है सामने बनेगी. इमेज सामने बनेगी किससे, मिरर से, 20 सेंटीमीटर पे. तो आंसर आ जाएगा b, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट मिरर. 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट मिरर. फाइनल इमेज पूछी थी. तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले सवाल बहुत ध्यान से करना बेटा. लेंस और प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन, लेंस और कॉनकेव मिरर का कॉम्बिनेशन, लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वाले सवाल बहुत ध्यान से कीजिएगा. तो क्या आंसर आ गया, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. क्लियर है, नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ग्राफ शोज द मैग्निफिकेशन बाय थिन लेंस वेरीज विद इमेज डिस्टेंस. m और v के बीच में ग्राफ खींचा गया है. m और v के बीच में ग्राफ खींचा गया है. तो सबसे पहले आप m और v के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए. सबसे पहले आप m और v के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए. कौन सा लेंस है वो सब नहीं दिया है ना. मैग्निफिकेशन, चलिए 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f करिए. इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए v से, जिससे मैग्निफिकेशन आए. अब इसमें दिक्कत ये होती है, कभी साइन कन्वेंशन यूज होता है, कभी नहीं होता है. मल्टीप्लाई कर लीजिए v से, तो हो जाएगा 1 - v/u इक्वल टू v/f. और v/u कहलाता है m, v/f, तो m इक्वल टू हो गया -v/f + 1. तो ये देखो ये चीजें आ गई. m कौन सी एक्सिस पर है, देखो y एक्सिस पर है, और v कौन सी एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है. इसको लिख सकते हैं y बराबर
माइनस 1/f इंटू एक्स प्लस 1। दिख रहा हो तो फिर से समझिए क्या किया मैंने, लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, v से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस v बाई यू इज v बाई एफ, 1 माइनस एम इक्वल टू v बाई एफ में m और v दोनों को ले आया तो m इक्वल टू हो गया माइनस v बाई एफ प्लस 1। m को मैंने y एक्सिस पर रखा है, v को मैंने x एक्सिस पर रखा है, तो v इक्वल टू आ गया माइनस 1/f(x) प्लस 1। तो y इक्वल टू क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, m स्लोप को भी कहते हैं और m मैग्निफिकेशन भी है, तो y इक्वल टू बड़ा m लिख देता हूं, mx प्लस c लगा दिया। y इक्वल टू मैंने क्या लगा दिया, mx प्लस c। फायदा मुझे स्लोप मिल गई माइनस 1/f, मैं स्लोप वर्ड्स में लिख देता हूं, मुझे स्लोप मिल गई माइनस 1/f। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा हो गया माइनस 1/f, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू माइनस 1/f। अब इधर देखो, इस एंगल को कहते हैं थीटा, तो परपेंडिकुलर है c और बेस है b, दिख रहा हो तो c बाई बी लिख दो, परपेंडिकुलर को c बेस को b इक्वल टू माइनस 1/f। तो फोकल लेंथ निकालना है तो माइनस में b बाई सी आ गई, फोकल लेंथ निकालना है तो कितनी आ गई, माइनस में b बाई सी। फोकल लेंथ निकालना है तो कितनी आ गई बेटा, बोलेंगे माइनस में b बाई सी। तो क्या आंसर हो जाएगा, b बाई सी। नेगेटिव साइन इग्नोर किया है, नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है, तो ये आंसर होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज b बाई सी। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है, ध्यान से। v से मल्टीप्लाई किया, m बराबर आ गया माइनस v बाई एफ प्लस 1, m को y लिख दिया, v को x लिख दिया, तो y बराबर आ गया माइनस 1/f(x) प्लस 1। स्लोप दिख रही है माइनस 1/f, स्लोप निकाला, स्लोप क्या होता है, tan थीटा यानी c बाई बी, तो c बाई बी इक्वल टू माइनस 1/f, तो f इक्वल टू आ गया माइनस b बाई सी, माइनस साइन छोड़ा गया है तो b बाई सी। बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे एक बच्चे ने ग्राफ बनाया कॉन्वेक्स लेंस का u और v के बीच में, तो u और v के बीच में ग्राफ कैसा आता है बेटा, ध्यान याद करो, u को नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो ग्राफ या तो कौन सा सही है, नेगेटिव में u किस किस में लिया गया है, या a में या c में, बाकी b और d में देखो u पॉजिटिव में लिया गया है, तो या a ग्राफ सही है या b ग्राफ सही है। a ग्राफ बता रहा है कि u के बढ़ने से v उसी रेशो में कम होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। कौन सा ग्राफ सही है, c ग्राफ सही है। 1/, का रिलेशन होता है ना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और u को हम हमेशा नेगेटिव एक्सेस पर रखते हैं, तो v और u के बीच में कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ध्यान रखिएगा c। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी ध्यान रखिए, आ सकते हैं आपको। अगला क्या है, एक थिन ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, उसकी पावर कितनी है, -5 डायोप्टर। उसको किसी ऐसे लिक्विड में डुबा दिया जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.6, 1 बड़ा कर दे रहा हूं, तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी लेंस को ऐसे मीडियम में डुबाओ, मैंने आपको लिखवाया है, इफ म्यू मीडियम इज ग्रेटर देन म्यू लेंस, जैसा अभी है, लेंस का तो 1.5 है, मीडियम का 1.6 है, देन नेचर ऑफ लेंस चेंजेस, तो उससे बात नहीं बनेगी, बस पता होना चाहिए, देन नेचर ऑफ लेंस चेंजेस। तो मतलब पहले पावर कितनी दी है, -5, तो माइनस में तो नहीं आएगी, या तो a आएगी या c आएगी, d भी नहीं आ सकती है, a और c तक तो हम पहुंच गए, या 25 आएगी या 1 आएगी, या 25 आएगी या 1 आएगी। तो करना क्या है, देखो इधर 1/f इक्वल टू क्या होता है, म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, 1/f को पावर लिख सकते हैं, तो पावर इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला 2 बार लगाओ, एक बार हवा की बातें करो
और एक बार लिक्विड की बातें करो। तो हवा में पावर कितनी है? -5 बराबर म्यू कौन सा लो? ए म्यू जी -1 1/r1 -1/r2। जब लेंस हवा में रखा रहेगा तो लाइट कहां से कहां जाएगी? हवा से कांच में। तो जिस से जाती है उसे पहले लिखते हैं, जिस में जाती है उसे बाद में लिखते हैं। जब लिक्विड में डुबाएंगे तो लिक्विड में पावर निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे एल म्यू जी। जब लिक्विड में रखेंगे तो लाइट कहां से कहां जाएगी? लिक्विड से ग्लास में। जब लिक्विड में रखेंगे तो लाइट कहां से कहां जाएगी बेटा? बोलेंगे लिक्विड से ग्लास में। -1 1/r1 -1/r2। क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा और चीजों को सॉल्व कीजिए। तो -5/p इज इक्वल टू ए म्यू जी -1 अपॉन एल म्यू जी -1। इसको आपको सॉल्व करना है। -5/p ए म्यू जी को लिख दो म्यू जी बाय म्यू ए, वो एल म्यू जी को क्या लिख दो? म्यू जी बाय म्यू एल। अब बस वैल्यू डाल दो। -5/p ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, एयर का 1 होता है -1 अपॉन फिर ग्लास का दिया 1.5, लिक्विड का दिया 1.6 -1। इसको आपको सॉल्व करना है पी के लिए। दो इक्वेशंस बना के डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा। दो इक्वेशंस बना के डिवाइड कर दिया, आंसर आएगा। -5/p इक्वल टू क्या आ गया? 1.5 -1 और ये क्या आ गया? 1.5 -1.6 अपॉन 1.6 है ना, एलसीएम लिया तो ये हो गया -5/p इक्वल टू, ये हो गया 0.5 और 1.6 ऊपर गया और नीचे माइनस में 0.1 दिख रहा है। तो एक डेसिमल से एक डेसिमल हटाओ, 5 से 5 काटो, नेगेटिव से नेगेटिव काटो, p बराबर हो गया 1/1.6। p बराबर हो गया कितना? 1/1.6। ध्यान से 1.5 -1 1.5 और 1.5 -1.6 अपॉन 1.6, तो ये हो गया 0.5 इंटू 1.6 अपॉन 0.1। डेसिमल से डेसिमल हटाया, 5 से 5 काटा, तो पावर कितना आ गया? 1/1.6। तो ये आ गया 10/16। 10/16 यानी 5/8। ये तो एक से भी कम आ रहा है, एक से भी कम आ रहा है, यानी पॉइंट कितना? 0.6 डायोप्टर आ रहा है। 0.6 डायोप्टर आ रहा है। आंसर में तो नहीं दिया, 25 या 1 दिया है, तो अभी आप 1 डायोप्टर पे टिक कीजिए। बाकी एग्जैक्ट कितना आ रहा है? 0.6 डायोप्टर। कई बार ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं तो आपको फिर क्लोज आंसर जो है वो टिक करना है। समझ लीजिए क्या हुआ। हवा की बात की तो म्यू कितना, पावर कितनी ली? -5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया? ए म्यू जी। लिक्विड की बात की तो पावर कितनी ली? p और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया? एल म्यू जी। डिवाइड कर दिया तो -5/p इज इक्वल टू क्या आ गया? म्यू जी बाय म्यू ए -1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू एल -1। तो 1.5 -1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.6 -1। 1.5 में से 1 गया तो 0.5, 1.6 एलसीएम वाला ऊपर गया और नीचे क्या बचा? माइनस में 0.1। नेगेटिव से नेगेटिव कटा, पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से 5 कटा। बिल्कुल सही कैलकुलेशन की है मैंने। पावर आ गया 1/1.6 तो 10/16, तो 5/8 तो 0.6 डायोप्टर। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो लेंस है जिनकी पावर -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, कांटेक्ट में रखें, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना है। ये तो बड़ा ओरल सा सवाल है, दिया सिर्फ इसलिए है कि फॉर्मूला आपको याद रहे। सबसे पहले आप क्या करो, P = P1 + P2 निकाल लो। तो पावर आ जाएगा -15 + 5, पावर आ गई -10 डायोप्टर, -10 डायोप्टर। अब इसे हमें फोकल लेंथ में कन्वर्ट करना है, तो इसको उल्टा कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी। ये 10D जैसा ना देखे आपको, -10 डायोप्टर। हाँ,
इसको उल्टा करने पे क्या आ जाएगी, फोकल लेंथ। लेकिन ध्यान रखिएगा वो फोकल लेंथ मीटर में आएगी। फोकल लेंथ क्या होता है, 1/p, तो -1/10 यानी माइनस में 0.1 मीटर, यह आंसर है। फोकल लेंथ कितनी आ गई, माइनस में 0.1 मीटर। आंसर तो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसे क्या करो 100 से इंटू कर दो, तो 0.1 इंटू 100, तो ये आ गया माइनस में 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉनकेव के जैसे काम करेगा। तो आंसर आ गया सी, आंसर आ गया सी, -10 सेंटीमीटर। टोटल पावर कितनी आ गई, -10 डायोप्टर। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, पावर को उल्टा करके, लेकिन जो फोकल लेंथ आएगी वो मीटर में आएगी। आंसर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, तो आंसर आ गया -10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन आ गया सी। चलिए आगे देखिए। योर फ्रेंड इज हैविंग आईसाइट प्रॉब्लम, शी इज नॉट एबल टू सी क्लियरली एट डिस्टिंक्ट। दूर की चीजें उसे नहीं दिख रही और उसे मैश भी नहीं दिख रहा, जाली भी नहीं दिख रही। तो जैसा कि मैंने आपको चारों बीमारी थ्योरी वाली भी बताई थी और बताया था, इन्हें पढ़ लीजिए, ये मेंस में लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये दूर की चीजें भी नहीं दिख रही और जाली भी नहीं दिख रही है। तो दूर की चीजों को ना दिखने को क्या कहते हैं, मायोपिया। और जाली अगर नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है तो उसे कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। याद हो तो, दूर की चीजें ना दिखने को क्या कहा जाता है, मायोपिया। और जाली क्लियर नहीं दिख रही है, इसे क्या कहा जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। तो उसे क्या हुआ है, मायोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया कैसे ठीक होगा, कॉनकेव लेंस से, और एस्टिग्मेटिज्म कैसे ठीक होता है, सिलेंड्रिकल लेंस से। तो ना उसे दूर की चीज दिख रही है, ना उसे जाली यूनिफॉर्म दिख रही है, तो उसे क्या हुआ है, मायोपिया विद एस्टिग्मेटिज्म। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन, आंसर आ गया ए, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें मैग्निफिकेशन चाहिए 375 का, मैग्निफिकेशन ले लो 375। ट्यूब लेंथ दी है इंस्ट्रूमेंट की 150 mm, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी चाहो तो ऐसे सेंटीमीटर में बदल लो, 150/10 तो 15 सेंटीमीटर। एफओ कितना दिया है, 5 मिलीमीटर, तो 5/10 तो ½ सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस निकालना है, यानी एफई निकालना है। क्लोज टू दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लग सकता है, मतलब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लग सकता है। ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या होता है, L/FO 1 + D/FE। सही फॉर्मूला क्या होता है, -V0/U0। माइनस की तो खैर छोड़ ही दो, V0/U0 1 + D/FE, लेकिन क्लोज टू है, मतलब अप्रोक्सीमेट से आंसर निकल सकता है। तो L/F0 1 + D/FE। तो चलो सॉल्व करो। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। एफओ कितना है, हाफ, सबको सेंटीमीटर में बदल लिया है। एफओ नहीं रखना, लेकिन पहले लेंथ रखना है। लेंथ कितनी है, 15, और एफओ कितना है, हाफ। 1 + एफई डी कितना होता है, 25, और एफई निकालना है। तो 375 बराबर ही आ जाएगा 30, 1 + 25/FE। सॉल्व करो, तो 375/30 इज इक्वल टू 1 + 25/FE। 1 को भी इधर ले आओ, 375/30 - 1 बराबर 25/FE। आंसर सेंटीमीटर में आएगा। एलसीएम ले लो, तो 375 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 345। तो 345/30 इज इक्वल टू 25/FE। FE आ गया दिख रहा हो तो 25 × 30/345। अब सॉल्व तो करना पड़ेगा। 5 से कैंसिल करो, 5 जा 5 6 जा 5 9 जा, 3 से कैंसिल करो, 10 जा 3 2 जा 3 3 जा, 50/23 आ गया, यानी अप्रोक्स आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अप्रोक्स या 2.2 कर दो,
2.2 सेंटीमीटर, 23 टू सा तो 46 ही होता है, कैरी 4 है ना, तो अप्रोक्स 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर है 2.2 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो मिलीमीटर में दिया है, तो इंटू 10 कर दो, तो 22 मिलीमीटर। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे 22 मिलीमीटर। आंसर क्या आ गया बेटा, बोलेंगे 22 मिलीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एल बाय एफ ओ 1 प्लस डी बाय एफ ई, क्लोज टू दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्वेशन आप सेंटीमीटर में याद करते हो 25 सेंटीमीटर, तो एक रूल सा बना लो। बाकी अगर हम ना भी चेंज करते तो चलता, ये भी एमएम में था, ये भी एमएम में था, दोनों कट जाते, लेकिन एक रूल बना लीजिए कि सारी चीजें सेंटीमीटर में ही करेंगे हम। तो आंसर आया 2.2 सेंटीमीटर यानी 22 मिलीमीटर। आंसर लगा दिया है मैंने ए, बहुत ध्यान से। नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप विद ट्यूब लेंथ 60 सेंटीमीटर इज 5। मैग्निफिकेशन दिया है 5, लेंथ दी है 60, लेकिन केस नहीं दिया कौन सा है, फर्स्ट केस वाले फॉर्मूले लगाएं कि सेकंड केस वाले। तो याद रखो, जब केस ना दिया हो तो मानो कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है, जब ये ना दिया हो कौन सा केस है, तो क्या मानो नॉर्मल एडजस्टमेंट है। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी क्या होता है आपको बताया है, जबकि इमेज इंफिनिटी पर बने। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी क्या होता है, जब इमेज इंफिनिटी पर बने। नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी क्या होता है, जब इमेज इंफिनिटी पर बने। तो मैग्निफिकेशन 5 यानी एफ ओ बाय एफ ई कर दो 5, तो एफ ओ बराबर आ गया 5 एफ ई। एफ ओ बराबर क्या आ गया, 5 एफ ई। मैग्निफिकेशन कितना है, 5। तो सेकंड केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओ बाय एफ ई। तो एफ ओ बाय एफ ई आ गया 5, तो एफ ओ आ गया 5 एफ ई। लेंथ दी है 60, एफ ओ प्लस एफ ई होती है 60, तो एफ ओ की जगह लिख दो 5 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 60, तो 6 एफ ई इक्वल टू 60, तो एफ ई आ गया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आ गई 10, और एफ ओ पूछेंगे तो 50, तो हमसे पूछा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन और लेंथ दे देंगे और एफ ओ और एफ ई निकालने को कहेंगे। बहुत कॉमन क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन और लेंथ दे देंगे, एफ ओ और एफ ई निकालने को कहेंगे। तो मैग्निफिकेशन 5, तो एफ ओ बाय एफ ई 5, तो एफ ओ बराबर 5 एफ ई। लेंथ 60, तो एफ ओ प्लस एफ ई 60, तो 5 एफ ई प्लस एफ ई 60, तो एफ ई आ गया 10, तो आंसर आ गया 10। नोट कीजिए। अगला एक ऑब्जर्वर लुक देख रहा है, एक ऑब्जर्वर है वो दूर के किसी पेड़ को देख रहा है जिसकी हाइट है 10 मीटर, किस टेलीस्कोप से देख रहा है जिसके मैग्निफिकेशन है 20। तो ऑब्जर्वर को ट्री कैसा दिखेगा, 10 गुना ऊंचा कि 10 गुना पास कि 20 गुना ऊंचा कि 20 गुना पास। यहां पर आपको बिल्कुल टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन पता होना चाहिए। माइक्रोस्कोप का काम होता है छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो किसी माइक्रोस्कोप का अगर आपको मैग्निफिकेशन दिया है 20, अगर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आपको 20 दिया है, माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 20 दिया है, इसका मतलब होता है 20 गुना बड़ा। बायो के स्टूडेंट हो, समझते हो कि माइक्रोस्कोप का काम क्या है। माइक्रोस्कोप का काम है छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। तो यही सवाल अगर माइक्रोस्कोप का होता तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है ना। ये 10 मीटर से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो मेन मैग्निफिकेशन से मतलब है। तो अगर माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन 20 हो तो इसका मतलब क्या होगा कि माइक्रोस्कोप हमें 20 गुना बड़ा दिखाएगा। अच्छा, टेलीस्कोप क्या करता है, चांद तारों को पास दिखाता है। तो याद रखो, अगर किसी टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन 20 दिया है, इसका मतलब यह है कि वो 20 गुना पास दिखाएगा, 20 टाइम्स नियरर। दोनों में फर्क होता है, बहुत ध्यान से। 10 को तो छोड़ ही दीजिए, मैग्निफिकेशन से मतलब होता है। तो आंसर आएगा डी,
बहुत ध्यान से लिखिए। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर 20 है, इसका मतलब है 20 टाइम्स टॉलर। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। और टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन अगर 20 है, इसका मतलब है 20 टाइम्स नियरर, यानी 20 गुना पास करके दिखाना। नोट करेंगे जो भी मैंने लिखा है। चलिए आगे देखेंगे। एक टेलीस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ यानी एफओ में कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर। और आईपीस की फोकल लेंथ यानी एफईए में कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और बात है नॉर्मल सेटिंग की। नॉर्मल सेटिंग यानी क्या होता है? इमेज इंफिनिटी पर बन रही है। अच्छा, इस टेलीस्कोप से देख क्या रहे हैं? 50 मीटर लंबा कोई ऑब्जेक्ट जो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर के डिस्टेंस पर है। इस टेलीस्कोप से देख क्या रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट की बात है। 50 मीटर ऊंचा कोई ऑब्जेक्ट जो 1000 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो कितना ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो हम निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट वाले एंगल को हम अल्फा से लिखते हैं। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है? पढ़िए, एंगल मेड बाय इमेज। ये ऑब्जेक्ट के डाटा दिए हैं कि 50 मीटर का ऑब्जेक्ट है और 1000 मीटर की दूरी से हम देख रहे हैं, और हमें निकालना क्या है कि इमेज कितना एंगल बनाएगी। पहले एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट निकाल लो। एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कैसे? एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या चीज होती है जो एंगल के सामने हो? 50/1000, 1/20। तो ये एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट है। और एंगल मेड बाय इमेज हम तो बीटा से लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में किससे लिखा है? थीटा से। तो एंगल मेड बाय इमेज हमें निकालना है। एंगल मेड बाय इमेज हमें निकालना है। ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट का एंगल कैसे निकाला? आर्क अपॉन रेडियस 50/1000। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO/FE, और या फिर एक और होता है एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। इससे निकलेगा कि इमेज कितना एंगल बना रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के भी नीट में आए हैं। तो FO है 150, FE है 5। इमेज का एंगल है थीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है? 1/20। इसको सॉल्व करो थीटा के लिए। तो ये हो जाएगा 30 = 20 थीटा। 30 = ये 30 हो गया, 20 ऊपर आ गया, 0 से 0 कट गया, थीटा बराबर हो गया 3/2। अब अगर एंगल छोटा हो तो देखो इधर, जैसे कोई भी ट्राइंगल देखो, ये जैसे मैंने थीटा बनाया, तो एंगल = आर्क बाय रेडियस लगाऊं तो, एंगल = आर्क बाय रेडियस लगाऊं तो आर्क है AB और रेडियस है BC। और अगर tan थीटा लगाऊं इस ट्राइंगल में तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वो भी हो जाएगा AB अपॉन BC। तो एंगल लिखें या tan थीटा लिखें? क्या ये आंसर दिया है? 3/2 काय में आएगा? रेडियन में आएगा। 3/2 रेडियन में आएगा। तो आंसर तो समझ में आने लगा, ये आंसर होगा, है ना? 3/2 एक में ही दिया है। अब ये tan कहां से आ गया वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि एंगल छोटा हो तो एंगल की जगह tan थीटा लिख सकते हैं। थीटा 3/2 रेडियन है, इसका मतलब है tan थीटा भी 3/2 रेडियन है। तो थीटा निकालना है मुझे, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। आता है तो ठीक, नहीं तो आंसर तो आपको समझ में आ ही गया कौन सा लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगाया है? FO/FE या फिर एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला लगाया है? FO/FE या फिर एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। वो सॉल्व किया एंगल इमेज के लिए, तो एंगल आ गया 3/2 रेडियन। इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज 3/2, तो थीटा आ गया tan इनवर्स 3/2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कीजिएगा। अगला है इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की बात करना है।
आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जस्ट बिहाइंड एफओ, आज के ही लेक्चर में बताया है। ऑब्जेक्ट कहां रहता है, जस्ट बिहाइंड एफओ, तो उसकी इमेज बनती है। तो याद करो एफओ के पीछे अगर कोई चीज हो तो उसकी इमेज कैसी बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। तो जो ऑब्जेक्टिव इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। पहला लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनाएगा वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो आंसर आ गया रियल एंड एनलार्ज्ड, आंसर आ गया रियल एंड एनलार्ज्ड, आंसर आ गया रियल एंड एनलार्ज्ड। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हुआ रे ऑप्टिक्स पार्ट 2, यानी पूरा रे ऑप्टिक्स। बहुत ध्यान से कीजिएगा, कभी कभी इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज का कंप्लीट हुआ रे ऑप्टिक्स। अब आपका बच रहा है लाइट में वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स अगले लेक्चर में। जब तक के लिए गुड बाय।